हेलो हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू हाईटेक कंप्यूटर्स। आज हम सीखने वाले हैं एरे सी प्रोग्रामिंग में। दिस इज नेक्स्ट लेवल, नॉट टू फार ऑफ नेक्स्ट लेवल बट इट इज समवॉट नेक्स्ट लेवल। होता क्या है कि अभी तक डिक्लेरेशंस के लिए यू मस्ट बी नोइंग कि हमने लिख दिया इंट ए और हमारा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, इस पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको 5 वैल्यू स्टोर करानी है। आप थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओगे, ए बी सी डी ई एफ कर देते हैं। और मैंने अगर आपसे कहा कि आपको 500 वेरिएबल स्टोर कराने हैं, 1000 वेरिएबल स्टोर कराने हैं, तब क्या कंडीशन होगी? क्या यही तरीका अपनाया जाएगा हर बार डिक्लेरेशन के लिए और वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए? नहीं। तब वहां पर काम आएगा एरे, और इसकी स्पेलिंग है ARRAY। इसको एरे कहा जाता है, अरे नहीं कहा जाता। ओके। अब डिक्लेरेशन के लिए इसका तरीका बहुत सिंपल है। ए के बाजू में मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जितनी वैल्यूज मुझे स्टोर करानी है। माना मुझे 10 वेरिएबल स्टोर कराने, तो मैं 10 लिख दूंगा। अगर मुझे 100 वेरिएबल स्टोर कराने हैं तो मैं 100 लिख दूंगा। अगर कोई लिमिट नहीं रखनी मुझे तो मैं ब्लैंक रख दूंगा। दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया, डिपेंडिंग ऑन रैम साइज ऑफ योर मेमोरी एंड एज मच एज दिस कंपाइलर कैन हैंडल। राइट। अभी इसके आगे बात यह है कि इसको, एरे को जब हमें यूज करना है, वी नीड हेल्प। वी नीड हेल्प ऑफ लूप्स। इसको वैल्यूज पर स्टोर कराने के लिए भी, इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी हमें लूप्स की जरूरत रहेगी। एंड द बेस्ट थिंग इज फॉर लूप, जिसकी सहायता से हम बहुत आसानी से यहाँ पर इसकी वैल्यूज को स्टोर करा सकेंगे, एक्सेस करा सकेंगे, एंड इट इज़ वेरी गुड। सो ज़्यादा बातें आपको बताकर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना चाहता। आई वांट टू गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट एरे का प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में गाइस क्या होता है कि जैसे जैसे आप यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, आपका टेंशन बढ़ने लगता है दिमाग में कि अरे अब ये क्या नया आ गया। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी होता है। जैसे आप इस चीज़ को लाइक वंस यू नो इट ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना। और डर जो आपको लगता होगा नए वर्ड सुन करके, उससे मैं कहूँगा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट सिर्फ एक नया टर्म है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आपकी हेल्प करने के लिए ही होता है, प्रोग्रामिंग को ईजी करने के लिए ही होता है यूजुअली। ओके। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है इंट एर ARR, और यहाँ पर मैंने दे दी है वैल्यू 5। एरे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टार्ट होता है जीरो से, इसका मेमोरी एलोकेशन। दैट मीन्स ये बेसिकली 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। हाउ? 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे रियल में 5 ही स्टोर कराना रहता, 5 वेरिएबल्स ही चाहिए रहते, तो मैं 4 लेता और ये एरे जीरो से स्टार्ट होता। लेकिन फर्स्ट आपकी प्रोग्रामिंग है, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया है, आपकी पहली पहली प्रोग्रामिंग है, आप इसको 5 रहने दीजिए। एंड करते हुए हम यहाँ पर स्कैनफ एंड ARR, और मैं यहाँ पर दे दूंगा आई। ओके। यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि चलिए हमने डिक्लेरेशन ऐसा ही दे दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था हमें यहाँ पर लूप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर लूंगा फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर ये लूप चलते हुए ये 5 बार स्कैन करेगा वैल्यूज़ को, एंटर 5 इंटीजर करने के बाद में। अब हमने जो वैल्यूज़ इनपुट लिए हैं हमें उसको आउटपुट पे देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा printf स्लैश एन यू हैव एंटर्ड, स्लैश एन लगा देता हूँ यहाँ पर, दैट मीन्स न्यू लाइन। और अगेन यहाँ पर लूप चलेगा। देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। printf में यहाँ पर हमने स्कैन करा लिया। फर्स्ट पार्ट वाज एंटर 5 इंटीजर। ये कंप्लीट हो जाने के बाद
5 वेरिएबल स्कैन हो गए हैं। उसके बाद मैं कर रहा हूँ यू हैव एंटर्ड। गाइस मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके लिए ये प्रोग्रामिंग इजी रहे। आपको यदि ज़रा सा भी डाउट जाता ना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट जा रहा है। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। मैं यहाँ पर एक और करेक्शन करना चाहता हूँ। मैं इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अभी यहाँ पर प्रिंटफ का काम है। प्रिंटफ स्लैश एन एम्परसेंड डी कॉमा ए आर आर, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, और आई हमने लिया है। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी ब्रैकेट की, ठीक है। यू हैव एंटर्ड फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। बस देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर स्कैनफ के लिए मैंने फॉर लूप चलाया है और प्रिंटफ के लिए मैंने फॉर लूप चलाया है। उसको कितनी बार चलाया है? मैंने 5 टाइम्स चलाया है। क्यों 5 टाइम्स चलाया? क्योंकि मैंने 5 इंटीजर्स इनपुट करने के लिए बोला है। और जब मैंने 5 इंटीजर्स इनपुट करने के लिए बोला है, मैंने यहाँ पर इंट के साथ साथ एरे जो डिक्लेयर किया है ए आर आर नाम से, उस पर मैंने 5 लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम 5 एरेज के साथ 5 एरेज के साथ हम काम करने वाले। बस इतना करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ गेट सी एच, एंड दिस इज डन। आई होप एंड विश कोई एरर हमें ना मिले। वाओ, वी हैव वन एरर, फंक्शन गेट सी एच, स्पेलिंग मिस्टेक है, नथिंग मेजर। चलिए, दिस इज कंप्लीट, सो लेट्स जस्ट रन इट। ओके, एंटर 5 इंटीजर्स। मैंने CLR SCR यूज नहीं किया था। So I'll use with 10, 20, 30, 40, 50। ओ ओ, ज़ीरो हो गया वहाँ पे। वेल, इट्स अ विन विन थिंग। ये बहुत परफेक्टली इसने काम किया है। मुझे यहाँ पर CLR SCR लिख देना चाहिए, और नहीं तो दोबारा से उसी स्क्रीन पर जब हम जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। अब स्क्रीन हमें क्लियर होकर के मिलेगी। एंटर 5 इंटीजर्स, 10, 20, 30, 40, 50। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना? एक ट्राई और करें। 100, 1000, 10,000। इससे ऊपर की वैल्यूज तो कहाँ से लेगा? 1 लाख। वैल्यू ज़्यादा वाली इसलिए नहीं ले पा रहा है वो, लाख वाली, क्योंकि उसका उतना रेंज ही नहीं है। बहरहाल, इट्स अ गुड प्रोग्राम आई बिलीव, एंड आई होप एंड विश आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप एंड विश आपको एरे का फर्स्ट प्रोग्राम, आपको टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ज़रूर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको यदि कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। सी यू इन द अनदर वीडियो वेरी सून।